हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे होंगे। लक्ष्य फ़िलहाल सामने लाल कलर से दिख रहा है, लाल मतलब खतरा। हालांकि हमारे लिए वो लक्ष्य है और उसको पाना है, इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसको लाल कर रखा है। दैट इज़ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जो DSSB ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के अंदर निकला है। टॉपिक है हमारा आज का रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच कॉमा ट्रिक्स एंड हिंट्स टू अचीव नंबर सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नंबर सीरीज़ के अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके का अप्रोच आपको अपनाना है जिससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, और कुछ ट्रिक्स या हिंट्स ऐसी बताने का प्रयास करेंगे जिससे आप उसको आसानी से कर पाएँ। हालांकि ये वीडियो रिवीजन टाइप ऑफ वीडियो ही लगेगा आप सबको, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियोज़ में, अगर आप नए हैं तो उन दोनों वीडियोज़ को जरूर देख कर आइए, टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ एंड व्हाट इज़ नंबर सीरीज़ के बारे में जानकारी ली है। व्हाट इज़ नंबर सीरीज़, तो नाम बता रहा है, नंबर की एक सीरीज़ होगी, एक पैटर्न फॉलो कर रही होगी। उसमें हमें पता करना होगा क्या, सामने ग्रीन कलर से है, शायद ग्रीन ही कलर है, मैं तो इतना कलर्स में जानता नहीं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म एंड फाइंड द रॉन्ग टर्म। या तो गलत शब्द या गलत नंबर बताना होगा, या मिसिंग नंबर बताना होगा, या अगला नंबर बताना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और वो क्वेश्चंस होंगे नंबर सीरीज़ के, और नंबर सीरीज़ एक फिक्स पैटर्न में चल रही हो। इस वाले पार्ट में हम कुछ अप्रोच को जानेंगे, अप्रोचेस को जानेंगे, कुछ ऐसे तरीकों को जानेंगे, कुछ ऐसी हिंट्स लेंगे जिससे हमारे लिए आसान हो जाए और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले वाले शब्द में हम क्या करें, पहले तो सामने हमें क्वेश्चन मिले तो हमारा पहला उद्देश्य यही हो कि वो सबसे आसान हो। हम क्या करें, पहले लेवल पे ये चेक करें कि हर वर्ड में कितना डिफरेंस आ रहा। मान लो आपके सामने क्वेश्चन है 2, 4, 7, 11, 16, तो आपको समझ में आ रहा कि भैया 2 का डिफरेंस है, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो अगले में 6 जोड़ रहे होंगे। पहले लेवल पे हमें पता लग गया। दूसरे लेवल पे हम क्या करें, दूसरे लेवल पे या तो हम रेशियो पता करें या मल्टीप्लिकेशन पता करें। मतलब अगर सामने आ रहा हो 2, 4, 16, 256, तो हमें समझ में क्या आया, मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ चल रहा है या रेशियो टाइप का कुछ चल रहा है। अगले स्टेप में लुक फॉर स्क्वायर ऑब्लिक ग्रुप ऑब्लिक प्राइम पैटर्न्स। हमारे लिए कईयों बार ऐसा लगता है कि एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है, जो हमें पिछले पार्ट्स में लग भी रहा था जब वो स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न मैंने बताया था। कई बार ऐसा लगा होगा हमारे साथियों को, उन छात्रों को, कि भाई ये तो एक फ़िक्स नंबर ही जोड़ रहे थे। लेकिन उस नंबर को पता करने से अच्छा स्क्वायर पैटर्न पता कर लें, तो स्क्वायर्स चूँकि हम लोगों को याद रहते हैं तो आसानी से हम सामने लिख देंगे। या हो सकता है वो नंबर से कई बार गलत भी हो जाए। सामने क्या है, स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब ऑब्लिक प्राइम पैटर्न्स। प्राइम पैटर्न वो प्राइम नंबर वाली सीरीज़ जो या तो खुद से ही डिवाइड हों या फिर 1 से डिवाइड हों। फिर अगले में इन सब में जहाँ फिट ना बैठ रहा हो वहाँ अल्टरनेट लॉजिक लगाइए। अल्टरनेट लॉजिक में एक सीरीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी जहाँ क्या चल रहा था, जहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे और 2 को जोड़ भी रहे थे। पहले मल्टीप्लाई फिर जोड़ना, फिर मल्टीप्लाई फिर जोड़ना। और इसमें मैथ का बोर्ड मास नियम नहीं चलेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि पहले जोड़ रहे होंगे और फिर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है। फिर एग्जामिन द पोजीशन ऑफ नंबर्स इन द सीरीज़। फिर आपको ये भी देखना है कि कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि शायद क्वेश्चन इस तरीके का हो 2, 4, 6, 12, 8। मतलब क्या इस तरीके का भी हो सकता है कि कभी डिवाइड इनटू कर रहे हो, कभी प्लस कर रहे हो, और वो अल्टरनेट वे में सेट हो। तो आपको ये भी देखना है। इफ़ नीडेड वर्क बैकवर्ड, हमें उल्टा भी चल रहा है। ये मैंने आपको इस नंबर सीरीज़ के पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, या तो एडिशन हो रहा होगा या सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा। और अगर रॉन्ग टर्म टाइप का क्वेश्चन आया है तो आप पूरे के पूरे लॉजिक को रिकंस्ट्रक्ट करिए और देखिए कि कौन सा वाला शब्द ब्रेक कर रहा है। ये सारे अप्रोचेस और ये सारे रूल्स अगर आप मानते रहेंगे तो बड़े आराम से वो पेपर सॉल्व हो जाएगा और 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब आगे कॉमन ट्रिक्स एंड हिंट्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहली ट्रिक ये है कि अगर बहुत धीमे धीमे नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसा है कि भाई आराम से चल रहा है, 1, 2, 4, 6 ऐसे बढ़ रहा है, मतलब 2 2 जोड़ा जा रहा है, इस तरीके का कुछ है। दैट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़ हो सकती है, एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा होगा। अगर एकदम बढ़ रहे हैं तो जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल लॉजिक हो सकता है इनटू किया जा रहा हो। इफ़ डिफरेंसेस आर इंक्रीजिंग, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है हर बार, तो फिर सेकंड लेवल का डिफरेंस आप पता करिए।
हो सकता है कि ऐसा कुछ कर रहे हो कि पहले 2 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर देखो कि स्क्वायर या क्यूब बन रहे हैं क्या। अगर ऐसा लगे कि भैया 144 है, 121 है, मतलब स्क्वायर टाइप के समझ में तो आ रहे हैं यार नंबर, तो स्क्वायर वाला भी देखिए। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब क्या करें, कई बार ऐसी स्थिति आती है, तब आप अल्टरनेट पैटर्न पे जाएं, जिगजैग मोशन वाले पैटर्न पे जाएं। कभी इनटू करके देखें, कभी प्लस करके देखें, और हो सकता है कि वही सामने हो रहा हो। अब थोड़ा सा हम इनको ट्रिक्स को हल्का सा देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ट्रिक नंबर 1, मान लो आपको सामने क्वेश्चन आया 7, 10, 13, 16, तो यानी डिफरेंस कांस्टेंट है, तो पहली वाली सीरीज़ लगा दी, फिर 3 जोड़ दिया 19। अगली ट्रिक ये एमसीक्यूज़ की तरह से ही है, एग्जाम्पल देखते हैं हम केवल। 2, 4, 8, 16, 32 एकदम बढ़ रहे हैं, सामने दिख गया कि भाई 2 से चल रहा है। अभी यही मैं 7, 8 से कर रहा होता तो थोड़ा सा कष्ट होता, लेकिन वो भी समझ में आ जाता है। तो 32 को भी इंटू 2 करना है, दैट इज़ 64 आ जाएगा। हमेशा हमें क्या देखना है, रेशियो चेक करना है, ये नंबर जब डबल ट्रिपल हो रहे हों तब ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ट्रिक नंबर 3, जब अनइवन डिफरेंस आ रहा होगा तब सेकेंड लेवल ट्राई करेंगे। जैसे पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर एकदम 11 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 27 हो गया। तो इस वाले केस में क्या हुआ, पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो अब अगले में 11 जोड़ेंगे। ये वाला शायद आपको थोड़ा सा कठिन लगा हो। अब अगली ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 का एग्जाम्पल है 4, 9, 16, 25 है ये पिछले जैसा ही, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, अब अगले में 11 जोड़ते हैं। लेकिन हमारे लिए एक दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका स्क्वायर बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, तो अगले में 6 का स्क्वायर कर दो 36 आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से आपको सॉल्व करना आ गया। ट्रिक नंबर 5, जहाँ अल्टरनेट ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहले 5 है, फिर बड़ा 10 हो गया, फिर घट गया 8 आ गया, फिर बड़ा 16 हो गया, फिर घटा 11 आ गया, फिर बड़ा 22 हो गया, अब अगला क्या। तो ऑड पोजीशंस पे क्या हो रहा है, ऑड पोजीशंस पे 3 जोड़ा जा रहा है और इवन पोजीशंस पे 6 जोड़ा जा रहा है। अल्टरनेट पैटर्न किया गया है। तो अगला जो हमें पता करना होगा, और वो वर्ड किस जगह पे है, वो वर्ड है ऑड वाली जगह पे, तो 3 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। अब अगर ये मैं आपको सब कुछ सामने लिख के नहीं देता तो संभव था आपको कठिन लगता, सामने लिख दिया तो संभव है आपको आसान लग रहा होगा। हम जब MCQs प्रैक्टिस करेंगे तब यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये सारी ट्रिक्स, ये सारे अप्रोचेस आपके काम आएंगे जब आप एग्ज़ाम में होंगे और जब आप हमारे साथ MCQs रिजॉल्व कर रहे होंगे। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी कुछ सीखूंगा, आप भी कुछ सीखेंगे। लक्ष्य एक ही है, उसको या तो स्क्वायर के तरीके से पाएंगे, या डिवाइड करके पाएंगे, या मल्टीप्लाई करके पाएंगे, या एडिशन करके पाएंगे। हमारा लक्ष्य फ़िलहाल के लेवल पे, प्राथमिकता पे है DSSB सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, लेकिन यह रीजनिंग तो सब जगह ही आपके काम आएगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कोई सजेशंस हैं आपके तो उनके लिए भी मैं वेलकम रहता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो उनके लिए भी वेलकम रहता हूँ। और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। तब तक के लिए थैंक यू।